खुशामदीद नाजरीन, आप सबको हमारी तरफ से अभी 8:37 का वक्त हुआ चाहता है। आज 26 मार्च है, हफ्ते का दिन है और सुबह सुबह आपके सामने हम हाज़िर खिदमत है इस उम्मीद के साथ कि आपके सामने जब हम रहें तो आपको हर पल खबर तह तक बताए, क्योंकि गुलिस्तान न्यूज़ हर वक्त खबर तह तक लेकर आता है, प्रोपेगेंडा के बजाय खबर जिसे आपका ताल्लुक हो, जिसे आप देखना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं। और सुबह सुबह जब आप चाय की चुस्कियां ले रहे हैं तो आपको न सिर्फ जम्मू कश्मीर से मुंसलिक हर छोटी बड़ी खबर से बाखबर करेंगे, बल्कि आपको मुल्क के अंदर सियासत किस तरीके से चल रही है, आने वाले दिनों में सियासी पस मंज़र में क्या कुछ हो सकता है और बैनुल अक़वामी सतह पर क्या कुछ चल रहा है, हर एक खबर से बाखबर करेंगे। 3 पड़ावों पर आपके सामने इस प्रोग्राम को लाने की कोशिश करेंगे। पहले और दूसरे पड़ाव पर खालिस खबर होगी, तीसरे पड़ाव पर आएंगे 9:40 के आसपास, जहां बैनुल अक़वामी खबर आपके सामने रखेंगे। वहीं पर आपकी फ़ोन कॉल्स को भी शामिल प्रोग्राम कराएंगे ताकि आप अपनी आरा और अपनी बात हुकूमत तक पहुंचा सके। एक छोटी सी हमारी कोशिश कामयाब आपने करना होगा, फ़ोन कॉल करके और इंतज़ामिया को उस पर मुतहरिक होकर जवाब देना होगा। तो आज भी इस कोशिश को जारी रखेंगे, लेकिन आपको बताते चले, टीवी पर आप हमें देख रहे हैं तो फटाफट से अपने मोबाइल उठाइएगा। फेसबुक पर अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है गुलिस्तान न्यूज़ को, तो फेसबुक की दो नशरियात हमारे सामने हैं, गुलिस्तान न्यूज़ के नाम से और गुलिस्तान लाइव फीड के नाम से। उसको सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपनी टाइमलाइन पर, और उसके साथ साथ यूट्यूब पर लाइव नशरियात आप देख सकते हैं। कू और ट्विटर पर आप हमारे साथ ज्वाइन करेंगे और हमारी ऑफिशियल वेबसाइट gulistannews.in पर भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, यानी वहाँ पर भी आ सकते हैं, वहाँ खबर भी पढ़ेंगे आप और तजिया भी कर सकते हैं, और साथ साथ बराह रास्त नशरियात को भी वहाँ पर देख सकते हैं लाइव टीवी पर क्लिक करने से। तो उम्मीद है कि 10 बजे तक आपका और हमारा साथ रहेगा, लेकिन हस्बे वादा प्रोग्राम का आगाज उन खबरों से करते हैं जो माजी की याद को ताज़ा करते हैं, यानी हिस्ट्री ऑफ द डे। फटाफट से मेरे सीनियर साथी गौहर कुछ इस वक्त मेरे साथ दिल्ली स्टूडियो में मौजूद हैं, बताएंगे आपको कि क्या कुछ हिस्ट्री ऑफ द डे में आज के दिन की अहम बातें हुई हैं। बहुत बहुत शुक्रिया इशफाक गौहर। तो बात करेंगे आज तारीख के दिन के हवाले से। आज की तारीख यानी कि आज 26 मार्च है। आज के दिन क्या कुछ हुआ मुल्की और आलमी सतह पर, वो हम आपके साथ शेयर करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि आज क्या कुछ खास हुआ है। जी हाँ नाजरीन, 24 मार्च 1953 में डॉक्टर जोनास सालक ने पोलियो से बचाव के लिए एक नई वैक्सीन का ऐलान किया है। और आज ही के दिन 1979 में इजराइल और मिस्र ने 30 साल जंगबंदी के लिए अमन माहदे पर समझौता किया है, वो आज ही का दिन था। और आज ही के दिन 26 मार्च 1983 में अमेरिका ने नवादा में एटमी तजुर्बा किया है। और आज ही के दिन साल 2000 में व्लादिमीर पुतिन रूस के सदर मुंतखब हुए, यानी कि 26 मार्च साल 2000 में वो रूस के सदर मुंतखब हुए हैं। और आज ही के दिन साल 2006 में 26 मार्च साल 2006 में ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न में 18वें कॉमनवेल्थ गेम्स मनसूख हुए हैं। और आज ही के दिन 1812 में वेनेजुएला के दारुल हुकूमत कैराकास में शदीद जलजले से 20,000 अफराद हलाक हुए हैं, वो आज ही का दिन था। और आज ही के दिन 1969 में याहिया खान ने पाकिस्तान में मुल्क का दूसरा मार्शल लॉ नाफिज कर दिया। और आज ही के दिन 26 मार्च साल 2006 में स्कॉटलैंड में रेस्टोरेंट्स में सिगरेट नोशी पर पाबंदी आयद कर दी गई। वो पहली दफा है जहां पर स्कॉटलैंड में रेस्टोरेंट्स के अंदर सिगरेट नोशी पर पाबंदी आयद कर दी गई है। तो नाज़रीन, ये थी कुछ चंद अहम मालूमात जो हमने आपके साथ शेयर की हैं तारीख में आज के दिन के हवाले से, यानी कि 26 मार्च को क्या कुछ हुआ है। तो बढ़ते आगे अब करेंगे खबरों की शुरुआत, और शुरुआत करेंगे खबरों की इशफाक गौहर। चलिए जनाब, जरा पहले फटाफट से आपको बताते हैं कि आने वाले दिनों में आपका बजट एक बार फिर ऊपर नीचे हो सकता है। और अगर आप दवाइयां लेते हैं, यानी आप बीमार हैं और मार्केट से दवाई लेते हैं, तो अब आपके बजट पर बराह रास्त असर पड़ रहा है, क्योंकि मरकजी मशावरत के बाद अद्वियात की कीमतों में होगा इजाफा। 800 अहम अद्वियात की कीमतों में अगले माह से होगा इजाफा, और ये इजाफा जो है ये उन लाइफ नेशनल लिस्ट ऑफ एसेंशियल मेडिसिन में हो रहा है जो फहरिस्त तकरीबन 800 अद्वियात की है। 10.07% का इजाफा अगले माह से दवाइयों में होना है। यानी बड़ी बात हम आपको बता रहे हैं कि 800 अद्वियात
अप्रैल से हो जाएंगी महंगी, 10% तक की कीमत बढ़ाने का हुकूमत ने कर दिया है ऐलान। हुकूमत की जानिब से जारी बयान के मुताबिक गुज़श्ता साल इसी माह के मुकाबले में महंगाई की शरह में कमी की बुनियाद की वजह यह थी कि दवाइयों की रेट्स पर छेड़खानी नहीं हुई थी। ताहम अद्वियात की फहरिस्त जो लिस्ट ऑफ नेशनल एसेंशियल मेडिसिन का मतलब यह है कि जरूरी अद्वियात की फहरिस्त में आने वाली तकरीबन 800 अद्वियात की कीमतें अप्रैल से 10.7% महंगी होंगी, यानी ये इजाफा कर दिया गया है। और ये होलसेल प्राइस इंडेक्स WPI में तेजी से इजाफे की वजह से करना पड़ा है। अब बड़ी बड़ी बातें मैं थोड़ी सी आपके सामने रख दूं जी। बुखार की दवाई अगर आप लेते हैं, अगर बुखार होता था तो पैरास्टामोल लिया जाता था रूटीन में, उस पर WPI अब बढ़ गया है और 10.7% जब होलसेल में बढ़ेगा तो रिटेल आते आते ये कितना बढ़ेगा अंदाजा खुद लगाइए। इन्फेक्शन की दवाई महंगी हो जाएगी, दिल के अमराज की दवाइयां महंगी हो जाएंगी, हाई ब्लड प्रेशर वाली दवाइयां महंगी होंगी, जिल्द के अमराज की अद्वियात महंगी होंगी, खून की कमी के इलाज के लिए इस्तेमाल होने वाली अद्वियात में भी जो है वो बढ़ोतरी कर दी गई है। यानी कुल मिलाकर फहरिस्त जो है वो 800 अद्वियात की है, 800 मेडिसिन की है, जिन पर 10.7% बढ़ोतरी का ऐलान कर दिया गया है। और ये WPI यानी होलसेल इंडेक्स जो है उसको देखते हुए ही किया गया है। दवाइयों की एक लंबी फहरिस्त जो है वो हमारे हाथ आई है, जिसको लेकर सरकार ने ये बात कर दी है कि अब ये बहुत ज्यादा जरूरी हुआ था कि अद्वियात में इजाफा हो। हिंदुस्तान की जरूरी अद्वियात की कौमी फहरिस्त में आने वाली अद्वियात का सालाना इजाफा थोक कीमतों के अशारिया पर मबनी है। ये जरूरी अद्वियात जो बाजारों के अंदर दस्तयाब थी, अब इनमें तकरीबन 10.7% का इजाफा माही अप्रैल से होगा। यानी 1 अप्रैल से आपको एक और झटका लग गया है जी। ऑर्डर का भी जरा प्ले कीजिएगा साथ साथ अगर आपके पास आ गया हो। नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी की तरफ से रात देर गए बाज़ाब्ता तौर पर इस बात का ऐलान कर दिया गया है कि 10.7% होलसेल प्राइस इंडेक्स WPI कैलेंडर ईयर 2021 यानी 1 अप्रैल, मार्च तक क्लोज होता है, अप्रैल से शुरू होता है जी, यहां से ये शुरू हो जाएगा। इसका सीधा सीधा मतलब है कि जो शेड्यूल्ड मेडिसिन है 800 के करीब नेशनल लिस्ट ऑफ एसेंशियल मेडिसिन की, उनमें इजाफा कर दिया गया है और यह इजाफा 10.7% तक का बनेगा। मिनिस्ट्री फॉर कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज, उसके साथ साथ इकोनॉमिकल एडवाइजर, कल इनकी मशावरत हुई है, उस मशावरत के अंदर ही यह फैसला जो है वो ले लिया गया है। और इस तरीके से मेडिसिन जो अब महंगी होंगी वो फीवर यानी बुखार की, इन्फेक्शन की, हार्ट डिजीज की, हाई ब्लड प्रेशर की, स्किन की और उसके साथ एनीमिया जैसे बीमारियों में जो दवाइयां लगती थी इनमें इजाफा कर दिया गया है। इसके अलावा पैरास्टामोल, सीधे सीधे नाम बता दिया गया है, इसमें इजाफा है जी। और कुछ और जो मेडिसिन हैं उनमें इजाफा होगा। कुल मिलाकर 800 दवाइयों में इजाफा कर दिया है। कल मरकजी वजारत की जो मशावरत हुई है उसमें इसका ऐलान कर दिया है। 1 तारीख से अब आप तैयार रहिएगा कि आपके बजट पर एक और ज़र्ब लग गया है और कल इस बात का ऐलान, रात देर गए इस बात का ऐलान जो है वो कर दिया गया है। खबर आपके सामने है कि अब 1 तारीख से 800 दवाइयां जो है उनकी कीमतों में इजाफा कर दिया गया है। चलिए जनाब, ये तो थी बजट के हवाले से खबर और बीमारों के लिए अच्छी खबर बिल्कुल नहीं, क्योंकि अब दवाइयां महंगी हो जाएंगी। लेकिन बात जरा जम्मू कश्मीर की भी आपको बताते हैं, जहां लगातार हम आपको यह खबर बता रहे हैं कि वजीर आजम जम्मू कश्मीर के दौरे पर आएंगे, वहीं पर वजीर आजम के दफ्तर से एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। वजीर आजम दफ्तर के अंदर जो हमारे जराया है उन्होंने इस बात की तस्दीक की है कि वजीर आजम अप्रैल के महीने में यानी अगले महीने जम्मू कश्मीर का दौरा करने जा रहे हैं। और जब यह दौरा होगा तो
तो 7 निजी अस्पतालों का संग बुनियाद रखा जाएगा, जो तकरीबन 4500 बेड्स पर मुश्तमिल होंगे। यानी 7 अस्पतालों की संग बुनियाद होगी, 450 बेड वाले अस्पताल होंगे। 450 बेड इन अस्पतालों की टोटल स्ट्रेंथ होंगी। और इससे ये माना जा रहा कि एक तरफ से सरमायाकारी के लिए जो दरवाजा खोलने की कोशिश की गई थी, उसमें एक ग्राउंड ब्रेकिंग के तौर पर वजीर आजम की शिरकत मुतवक्का है। जी हाँ नाजरीन, जम्मू कश्मीर के हवाले से एक बड़ी खबर, जहां 24 अप्रैल को वजीर आजम नरेंद्र मोदी जम्मू कश्मीर का दौरा कर रहे हैं। उस सिलसिले में 7 निजी अस्पतालों का वो संग बुनियाद रखेंगे, जहां पर 4500 बिस्तर वाले, बेडों वाले जो 7 अस्पताल है, निजी अस्पताल, उनका वो संग बुनियाद रखेंगे। उसके साथ साथ ही जम्मू कश्मीर के हवाले से कहा जा रहा है कि मजीद 1100 मेडिकल सीटें भी मिलेगी, जो तारीख में शायद पहले कभी ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि मेडिकल कॉलेजों के अंदर जिस तरह से बातें की जा रही, तालिब इल्मों की जानिब से जो कैंडिडेट्स हैं, उम्मीदवार हैं, उनकी जानिब से मांग रखी गई, उसका भी उसमें इजाफा किया जाएगा। ये फिलहाल खबर आ रही है दिल्ली के हवाले से और साथ ही साथ जम्मू कश्मीर के हवाले से। ये बात काबिल जिक्र है कि गुज़श्ता दिनों फॉरेन डेलीगेशन, जिन्हें दुबई और यूएई के जो डेलीगेशन, ज्वाइंट डेलीगेशन आया था, उन्होंने जम्मू कश्मीर का दौरा किया है। जम्मू कश्मीर के दौरे के दौरान उन्होंने जहां एलजी मनोज सिन्हा के साथ मुलाकात की, वहीं पर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के जिम्मेदारों के साथ उनकी मुलाकात हुई। हालात पुरअमन है, इस बात की जानकारी उन्हें दे दी गई और सरमायाकारी के लिए माहौल साजगार है। चैम्बर ऑफ कॉमर्स की तरफ से भी कोशिश की गई है, ताहम अभी तक कोई बड़ी बात वहां से सामने नहीं आई है। ताहम उम्मीदें लगाई जा रही है कि सरमायाकारी के हवाले से पेशरफ्त और भी होनी है। कल हमने आपको बताया था कि अब सऊदी अरबिया को भी रोप इन करने की कोशिश की जा रही है। कल हमने वो डिटेल्स भी आपके सामने रख दी थी और आज हम आपको ये बता रहे हैं कि वजीर आजम अगले महीने जम्मू कश्मीर का दौरा करेंगे और जब ये दौरा करेंगे तो याद रखिएगा, तरक्याती प्रोजेक्ट जिनमें 7 निजी अस्पताल होंगे, उनकी संग बुनियाद रखी जाएगी। और ये सारे 7 के 7 ही निजी अस्पताल उस बड़ी पॉलिसी का हिस्सा है जिस पॉलिसी को रोल ऑन किया है लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने, सरमायाकारी के हवाले से, इन्वेस्टमेंट के हवाले से, और कई एमओयूज पर रियासती इंतजामिया और प्राइवेट पार्टनर्स के बीच दस्तखत हो चुके हैं। और अब सिर्फ ऑफिशियल ब्रेकिंग का हवाला जो है वो आएगा वजीर आजम के आमद के हवाले से। तारीखों का तयन जो है वो किया जा रहा है और माना जा रहा है कि दूसरे हफ्ते के दौरान, अप्रैल के दूसरे हफ्ते के दौरान वजीर आजम की मसरूफियात को देखते हुए प्रोग्राम को चॉक आउट किया जा रहा है। ताम अभी हतमी तारीखों का ऐलान 1-2 दिन के अंदर होगा, लेकिन सेकेंड वीक ऑफ अप्रैल टेंटेटिवली जम्मू कश्मीर इंतजामिया को बता दिया गया है कि वो तैयारियों को हतमी शक्ल दे दे, ताकि वजीर आजम जब जम्मू कश्मीर का दौरा करे तो तरक्याती प्रोजेक्टों पर जहां वो संग बुनियाद रखेंगे, वहीं पर इन्वेस्टमेंट के हवाले से भी कुछ मजीद पेशरफ्त होने की उम्मीद लगाई जा रही है। इंडस्ट्रीज एंड कॉमर्स के जिम्मेदार लगातार इस पूरे मामले पर नजर बनाए रखे हुए हैं और लेफ्टिनेंट गवर्नर इंतजामिया भी वजीर आजम दफ्तर के साथ मुकम्मल तौर पर राब्ते में है। तो ये बात थी जनाब वजीर आजम की। लेकिन आते हैं बड़ी खबर की, और तीसरी अहम और बड़ी खबर सियासत के हवाले से है, क्योंकि जम्मू कश्मीर का हदबंदी का मामला है और हदबंदी अब तीसरे पड़ाव पर आ चुकी है, जहां हदबंदी कमीशन ने पहले इस बात का ऐलान किया था कि वो जम्मू कश्मीर का दौरा करने जा रही है और तारीखों का ऐलान था कि 28 और 29, उसमें अब तरमीम कर दी गई है। जम्मू कश्मीर के लिए हदबंदी कमीशन ने अब ऐलान कर दिया है कि वो जम्मू और कश्मीर के अंदर अवाम से मुलाकात करने जा रही है। यानी हदबंदी कमीशन का अवाम के साथ मुलाकात का सिलसिला है। 4 अप्रैल को जम्मू के अंदर और 5 अप्रैल को कश्मीर के अंदर हदबंदी कमीशन मौजूद रहेगा, जिस दौरान अवामी नुमाइंदे और अवाम जो है इस कमीशन के सामने आ सकता है। अभी तक कमीशन के हवाले से जो हमारे पास इतलात है, कम से कम 500 दरख्वास्तें या डिमांड जो है वो कमीशन के सामने तहरीरन मुख्तलिफ जमातों की तरफ से, मुख्तलिफ इंफरादी शख्सों की तरफ से रख दी गई है। ताहम अब खबर यह है कि हदबंदी कमीशन ने रात देर गए जम्मू कश्मीर के प्रोग्राम को हतमी शक्ल दे दी है। 4 और 5 तारीख को अब हदबंदी कमीशन जो है वो जम्मू कश्मीर का दौरा करने जा रहा है और 4 तारीख को जो हमें इतलात मिल रही है, 4 तारीख को कन्वोकेशन सेंटर के अंदर जम्मू के अंदर और 5 तारीख को SKICC श्रीनगर के अंदर अवाम से मुलाकात होगी। नोटिफिकेशन जो कम्युनिकेशन कमीशन की तरफ से जारी कर दी गई है
4 अप्रैल यानी जब 4 अप्रैल को वो जम्मू जाएंगे तो सबसे पहले कठुआ, उसके बाद उधमपुर, डोडा, रामबन, किश्तवाड़, राजौरी और पुंछ जिले की मुलाकातों का वक्त तयन कर दिया गया है 10 से 12 बजे के बीच में। याद रखिएगा 10 से 12 बजे के बीच कौन कौन से जिले जाएंगे? कठुआ, उधमपुर, डोडा, रामबन, किश्तवाड़, राजौरी और पुंछ। और उसके बाद 12:30 बजे से, बीच में आधे घंटे का वक्फा दिया गया है, 12:30 बजे से 2:30 बजे तक जो है वो रियासी, सांबा, जम्मू और अगर कोई और बच पाता है तो उनकी मुलाकात का सिलसिला 12:30 से 2:30 बजे तक 4 तारीख को जम्मू के अंदर होना है। और इसी तरीके से जब आप श्रीनगर आएगा ये कमीशन, तो श्रीनगर के अंदर सबसे पहले श्रीनगर, बड़गाम, अनंतनाग, कुलगाम, पुलवामा, शोपियां सुबह 10 बजे से 12 बजे के बीच में मुलाकात करेंगे। यानी सुबह 10 बजे SKICC में कमीशन मौजूद रहेगा। तो श्रीनगर, बड़गाम, अनंतनाग, कुलगाम, पुलवामा और शोपियान 10 से 12 बजे के बीच में मुलाकात कर सकते हैं। उसके बाद गांदरबल, बांडीपोरा, कुपवाड़ा, बारामुल्ला, इनके लिए वक्त जो दे दिया गया है वो 12:30 से 2:30 बजे तक का वक्त दे दिया है। शेड्यूल जारी कर दिया गया है इलेक्शन कमीशन की तरफ से कि किस जिले का आदमी अगर कोई मिलना चाहता है वो आ सकता है। अगर किसी ने तहरीरन भी दिया है वो भी कमीशन के सामने दोबारा आ सकता है। तो यहां पर 2 दिन का ऐलान कमीशन की तरफ से किया गया है, 4 अप्रैल और 5 अप्रैल। 6 मई से पहले रिपोर्ट दाखिला वजारत को सौंपी जाएगी। हमारे जराया लगातार इस बात को तस्दीक कर रहे हैं कमीशन के अंदर, और हाईली प्लेस सोर्सेज हमें यह बता रहे हैं कि मई के बाद जुलाई अगस्त के अंदर वोटर रिवीजन होगा, वोटर लिस्टों में जो नजरसानी का सिलसिला है वो चलेगा, और 1.5 महीने का तकरीबन 30-35 दिनों का वक्त उसमें लगेगा तमाम रिवाइज करने में। और उसके बाद इलेक्शन नोटिफिकेशन के हवाले से इलेक्शन कमीशन कमरबस्ता होगा और साल के आखिर तक चुनाव हो सकते हैं अगर हालात और मामला साजगार रहे। तो फिलहाल कमीशन एक और पड़ाव पर आ गया है। जम्मू और श्रीनगर आ रहा है 4 और 5 तारीख को। पहले जम्मू और 5 तारीख को कश्मीर के अंदर मुख्तलिफ अवामी वफूद से मुलाकात करने जा रहा है हदबंदी कमीशन। डिटेल्स हमने आपके सामने रख दिया। मजीद डिटेल्स के लिए याद रखिएगा आप हमारी राब्ता साइट पर आइएगा, वहां पर आपको कॉन्टैक्ट नंबर्स और दीगर चीजें भी तहरीरन मिलेंगी। आप वहां पर भी अगर आपने राब्ता करना हो तो कर सकते हैं। जी गौहर। तो चलिए बढ़ते आगे, ये थी कमीशन के हवाले से खबर। अब जरा बढ़ते आगे, अब बात करेंगे एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस है उसके हवाले से, क्योंकि नीति आयोग की जानिब से एक रिपोर्ट जो है कि फहरिस्त जारी की गई है जिसमें जम्मू कश्मीर की उसमें इजाफा, उसकी रैंकिंग में कहीं ना कहीं उसकी पोजीशन में बेहतरी आए, और इस सिलसिले में एक रिपोर्ट सामने आई है। कहा जाता है कि जो नीति आयोग जम्मू कश्मीर की रैंकिंग वो जारी की गई, उस सिलसिले में यूटी की फहरिस्त में दूसरी पोजीशन जो है उसकी हासिल हुई है। एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स साल 2021 वो जारी हुआ है। इस सिलसिले में अगर बताएं तो 36वें मकाम पर ये था पहले, इसके बाद ही अब ये 23वें मकाम पर आया, और इसके साथ साथ ही जो इसका स्कोर है वो अब 12.27 से लेकर 30.07 हो गया। ये नीति आयोग की जानिब से कहा गया है। जो एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स है साल 2021 का वो जारी हुआ है। इस सिलसिले में उन्होंने दूसरी पोजीशन हासिल, यानी कि तीसरी जो है पोजीशन जेके रैंक थर्ड एमंग यूटीज, और तीसरी पोजीशन वो हासिल की है। दूसरा सालाना एडिशन जो है वो जारी कर दिया गया है एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स बापत साल 2021 नीति आयोग की तरफ से। और कल जब ये रिलीज किया गया नीति आयोग की तरफ से तो नीति आयोग के वाइस चेयरमैन डॉक्टर राजीव कुमार वहां पर मौजूद थे, और नीति आयोग के सीईओ अमिताभ कंठ और सेक्रेटरी डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स BVR सुब्रमण्यम जो जम्मू कश्मीर के ऑलरेडी चीफ सेक्रेटरी रह चुके हैं वो वहां पर मौजूद थे। और जब ये रैंकिंग जारी की गई एक्सपोर्ट के हवाले से, यानी जो हम चीज बाहर बेचते हैं, तो यूनियन टेरिटरी की फहरिस्त में हम तीसरी पोजीशन के अंदर है जी। जम्मू कश्मीर ने रैंक किया है थर्ड एमंग यूटीज। अब जरा यूटीज कौन कौन सी है जहां पर आपने बेटर परफॉर्म किया है? अंडमान एंड निकोबार। गूगल को निकालिए जल्दी से और देखिए वहां पर एक्सपोर्ट क्या होता है और कितना होता है। ठीक है जी। फिर चंडीगढ़, यहां पर मुकाबला आपको अच्छा दिखेगा, यहां से बड़ी चीजें बाहर जाती है।
दमन दीव, तो गूगल सर्च कीजिएगा, दादर नागर हवेली, दिल्ली, यहां पर मुकाबला आपको दिखेगा, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, लक्षद्वीप और पौंडीचेरी, ये 9 वो यूनियन टेरिटरीज है। इनमें जम्मू कश्मीर जो है वो दूसरे पायदान पर आ गया है। और ये बताया जा रहा है कि जो डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज एंड कॉमर्स है, उन्होंने जम्मू कश्मीर ट्रेड प्रमोशन ऑर्गेनाइजेशन के जरिए से, जो नोडल एजेंसी है जी एक्सपोर्ट प्रमोशन के हवाले से, उसमें बेहतरीन कारकर्दगी की दिखाई है और परफॉर्म बेहतर किया है उन सभी क्राइटेरियाज के अंदर जो क्राइटेरियाज ईपीआई पैरामीटर्स बताए गए थे। ये दफ्तरी तौर पर उस नोट के अंदर कहा गया है। एक्सपोर्ट प्रिपेयरनेस इंडेक्स जो डाटा बताया गया था, उसमें सब नेशनल एक्सपोर्ट प्रमोशन, ईपीआई रैंकिंग स्टेट्स की, यूटीज की, 4 मेन पिलर उसमें बताए गए थे कि जिनमें पॉलिसी क्या है जी, इंक्लूजन ऑफ पॉलिसी क्या है जी, बिजनेस इकोसिस्टम हमारा क्या है, एक्सपोर्ट इकोसिस्टम क्या है, एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस क्या है, और 11 पिलर और बताए गए थे जी जो मुख्तलिफ जुमरों के तहत रखे गए थे। और उन सभी के अंदर जब हम यूटीज की बात करते हैं, जो 9 यूटियां हैं जिनमें जम्मू कश्मीर और लद्दाख भी आप गिन लीजिएगा, उनमें तीसरे पायदान पर हम आ गए हैं। पहले पायदान पर दिल्ली है और दूसरे पायदान पर मेरे पास रिजल्ट नहीं है, लेकिन तीसरे पायदान पर जम्मू कश्मीर आ गया है जी एक्सपोर्ट्स के हवाले से, और बीवीआर सुब्रमण्यम साहब वहां पर मौजूद थे। अब ये जो एक्सपोर्ट वाला मामला है, इसमें लगातार जब आप चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के लोगों से बात करते हैं, वो कहते हैं कारपेट हमारा सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट होता था, लेकिन पिछले कई सालों से डाउन हो गया, लेकिन थोड़ी सी बेहतरी आई है। शायद वो थोड़ी सी बेहतरी बता रहे थे, वो यहां इस रिजल्ट के अंदर जो है वो दिखना शुरू हो गया है। अगर आप इसको नेशनल इंडेक्स में देखेंगे, यानी सभी यूनियन टेरिटरीज और स्टेट्स को मिलाकर देखेंगे, तो जम्मू कश्मीर का जो रैंकिंग है वो आपको 23rd नंबर पर आएगी। वो पहले 36 थी, तो 23rd पर आएगी। तो यहां पर भी आपको वो जो चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के लोग बता रहे थे, वो बेहतरी आपको यहां पर भी दिखेगी। और स्कोर जो आए हैं, वो उसमें स्कोरिंग में जो मुख्तलिफ पैरामीटर्स के अंदर स्कोर आए हैं, उसमें बेहतरी हुई है। तो लेटेस्ट होप्स हो कि और ज्यादा बेहतर हो, क्योंकि हमारे पास अब जीआई टैगिंग वाले सामान है और दीगर चीजें हैं, और जितना जितना वो हमारे पास रहेगा उतना ज्यादा बेहतर हमारे सामान को बाहर मुल्कों तक पहुंचाने में भी मदद मिलेगी। और अब कार्गो फैसिलिटियां शुरू हुई है और कोशिश सरकार की तरफ से की जा रही है कि और ज्यादा बेहतरी हो। लेटेस्ट होप्स हो कि इंडस्ट्रीज को और ज्यादा फायदा मिले। फिलहाल नीति आयोग ने जम्मू कश्मीर की रैंकिंग जारी कर दी है। यूनियन टेरिटरीज में हम तीसरे नंबर पर आए हैं जी। सेकेंड एडिशन जो जारी किया गया है एक्सपोर्ट प्रिपेयरनेस इंडेक्स 2021 के हवाले से। तो चलिए बढ़ते हैं आगे, बात करेंगे अब जम्मू कश्मीर, खासकर वादी कश्मीर के हालात को लेकर। जी हां नाजरीन, जहां पर चंद दिन कबल ही वादी के मुख्तलिफ अजला के अंदर जो सरपंचों, पंचों और दीगर आम लोगों पर जो हमले हुए, उसको लेकर कल पुलिस सरबराह दिलबाग सिंह की सदारत में एक आला सतही मीटिंग हुई है पुलिस अफसरान के साथ, और उसके साथ साथ ही जो सरगर्म मिलिटेंट और उनके खामियों के खिलाफ बड़े पैमाने पर ऑपरेशन शुरू करने की हिदायत दी गई है अफसरान को। और साथ ही साथ ये भी कहा गया है कि जो भी मुल्क मुखालिफ सरगर्मियों में शामिल होगा उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। और साथ ही ये भी कहा पुलिस को हिदायत दी गई अफसरान को कि वो दीगर फोर्सेज यानी कि फौज और सीआरपीएफ के साथ तालमेल बनाकर रखे, और जिस तरह से मिलिटेंट मुखालिफ कामयाब ऑपरेशन हो रहे हैं उसको मजीद आगे बढ़ाने की जरूरत है। आपको बताते चले कि इससे पहले ही कल की बात करेंगे, तो कल हमने कहा कि जहां पर पुलिस और इंतजामिया की जानिब से एक नया फरमान जारी हुआ है कि जहां किसी भी घर के अंदर कोई भी मिलिटेंट पाया जाएगा, या किसी के घर में कोई एनकाउंटर होगा, या किसी के घर में गोली, बंदूक या कोई भी इस तरह का कोई हथियार पाया जाएगा, तो उसकी जो प्रॉपर्टी होगी वो जब्त होगी, और साथ ही साथ उन अफराद के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। और कल शाम ही ये पुलिस सरबराह की सदारत में एक आला सतही मीटिंग हुई है, जिसमें पुलिस अफसरान को हिदायत दी गई है कि वो बड़े पैमाने पर मिलिटेंटों और उसके साथ साथ ही उनके खामियों के खिलाफ बड़े पैमाने पर ऑपरेशन शुरू करे। चलिए जनाब भाई, ये तो खबर थी कि सलामती सूरत हाल के हवाले से आला सतही इजलास मुनक्किद हुआ है, जिसमें सभी पुलिस एजेंसीज के जिम्मेदारों के कहा गया कि वो मुस्तहिद रहे और एंटी मिलिटेंट ऑपरेशंस के दौरान सिविलियनों का कम से कम जिया हो, कम से कम नुकसान हो,
इस पर पूरी तवज्जो मबजूल करे। लेकिन एंटी मिलिटेंट ऑपरेशंस को माकूल और मुनासिब तरीके से चलाते हुए मिलिटेंसी का कड़ा कमा करने के लिए भी मुतहरिक और जामिया पॉलिसी को मुतारुफ कराया गया है। फिलहाल बढ़ते हैं जी आगे, जरा बात एक और बड़ी खबर की करते हैं और बात डिफेंस के हवाले से करते हैं। लगातार शिकायतों के बाद जम्मू कश्मीर इंतजामिया भी मुतहरिक हुई है और जम्मू कश्मीर इंतजामिया ने दिफाई जमीन से जुड़े मामलात को लेकर 4 रुकनी कमेटी तश्कील देने का ऐलान कर दिया है। डिफेंस के हवाले से बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं कि दिफाई जमीन से जुड़े मामलात को लेकर 4 रुकनी कमेटी तश्कील दे दी गई है और हुकूमत ने जम्मू कश्मीर में दिफाई जमीन से जुड़े और मुतल्लिका तमाम मामलात की जांच के लिए फाइनेंशियल कमिश्नर माल की सरबराही में 4 रुकनी कमेटी की तश्कील को मंजूरी दे दी है। जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट के प्रिंसिपल सेक्रेटरी मनोज कुमार द्विवेदी की जानिब से रात देर गए जारी एक हुक्मनामे में कहा गया इस मामले में तमाम साबिका अहकामात को यकतरफ करके एक कमेटी तश्कील दे दी गई है। पुरानी कमेटियों को सब खत्म कर दिया गया है, जिसमें जम्मू कश्मीर के दिफाई जमीन से जुड़े और मुतल्लिका तमाम अमूर के रेवेन्यू रिकॉर्ड में जांच पड़ताल के साथ साथ इस्लाह की गई है। ऑर्डर के मुताबिक इस कमेटी की कमान फाइनेंशियल कमिश्नर माल को सौंप दी गई है, जबकि 4 नफरी कमेटी में सूबाई कमिश्नर जम्मू और कश्मीर यानी 2 अलग अलग मुतल्लिका जिला तरक्याती कमिश्नरों को नामजद कर दिया गया है। यानी हाई पावर कमेटी बना दी गई है और इसी हाई पावर कमेटी को दिफा से मुंसलिक जितने भी रेवेन्यू मामलात होंगे वो इन्हें हल करेंगे और जो लगातार शिकायतें लोगों की भी थी उन्हें भी इस कमेटी को इख्तियार दिया गया है कि इस पर भी वो अपनी बात रखें और अपने मामलात को आगे बढ़ाए। यहां पर जी छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं जी, ब्रेक के उस पार आएंगे तो सरमायाकारी तो हो ही रही है, लेकिन जम्मू कश्मीर के हवाले से एक और अच्छी खबर है और बेहतर खबर है, आपको बताएंगे तफसील के साथ। और उसके बाद आपको बताएंगे कि सरकार ने अपने मातहत महकमों में भी पंजा जो है वो तेजी के साथ गाड़ना शुरू कर दिया है, यानी लगाम कसनी शुरू कर दी है। क्या कुछ है वो बात हम आपको बताएंगे और फिर आपको यह भी बताएंगे कि वर्ल्ड बैंक की टीम जम्मू कश्मीर के दौरे पर है, तासुरात क्या उनके हैं उस पर गुफ्तगू करेंगे और आरएसएस क्या कुछ सोच जम्मू कश्मीर के हवाले से रख रही है, डिटेल के साथ छोटे से ब्रेक के फौरन बाद।